पंडित प्रदीप मिश्रा, तुम नरक में जाओगे। 4 श्लोक पढ़कर तुम अपने आप को कथावाचक कहते हो। हमारी राधा जी के बारे में ऐसा ऐसा बोलते हो। ये शब्द मेरा नहीं है, ये शब्द है बरसाना की धरती के महान संत प्रेमानंद जी महाराज के। और ये शब्द उन्होंने पंडित प्रदीप जी मिश्रा के लिए बोले हैं, जो मध्य प्रदेश के सीहोर की धरती के महान संत है। अब ये दो महान संत अचानक से जिक्र में क्यों आए, अचानक से चर्चा का विषय क्यों बन गए, इसकी पूरी कहानी इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। आखिरकार प्रेमानंद जी महाराज ने पंडित प्रदीप जी मिश्रा को इतना खरी खोटी क्यों सुना दी, ऐसा क्यों बोल दिया कि तुम्हें नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता, ऐसा क्यों बोल दिया कि पंडित प्रदीप मिश्रा तुम 4 श्लोक पढ़कर अपने आप को कथावाचक कहते हो, हमारी श्री जी के बारे में तुम ऐसा ऐसा बोलते हो। तुम्हें क्या ज्ञान है श्री जी के बारे में? हम श्री जी के अंदर रहते हैं और श्री जी हमारे अंदर रहती है। तुम्हें कोई बोध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। पूरे 24 मिनट तक पंडित प्रदीप जी मिश्रा को प्रेमानंद जी महाराज खरी खोटी सुनाते हैं। तो अब जानते हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने ऐसा क्या बोल दिया था राधा रानी के बारे में, जिसको लेकर प्रेमानंद जी महाराज इतना आग बबूला हो गए। दरअसल पंडित प्रदीप जी मिश्रा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते दिखाई दे रहे हैं कि राधा रानी जो है वो बरसाने की नहीं है, उनका कोई और गांव था। राधा रानी जो है वो कृष्ण भगवान की पत्नी भी नहीं है। जो कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां थी, उनमें से राधा रानी का जिक्र है ही नहीं कहीं पर, और ना ही राधा रानी के पतियों में कृष्ण भगवान का जिक्र है। ऐसा कुछ वीडियो है जिसमें पंडित प्रदीप जी मिश्रा कृष्ण भगवान और राधा रानी को लेकर बोल रहे हैं कि इनको लेकर कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि ये एक दूसरे के पति पत्नी हो, और राधा रानी के जो असली पति है वो तो ये हैं, उनका नाम बताया था, कुछ मैं भूल रहा हूं अभी। ये तमाम सारी टिप्पणियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राधा रानी को लेकर बोल रहे थे, तो हम सभी जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी को लेकर कितने डेडिकेट है। उन तक ये वीडियो पहुंचा तो प्रेमानंद जी महाराज पंडित प्रदीप जी मिश्रा को ऑन कैमरा खरी खोटी सुनाने लगे। बोलने लगे कि 4 श्लोक पढ़कर तुम अपने आप को कथावाचक कहते हो। अरे तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें तो और भी बहुत सारे उन्होंने जो वचन बोले हैं वो मैं शायद आपके सामने बोल भी नहीं सकता, लेकिन एक चीज इसमें हो सकती थी। पंडित प्रदीप जी मिश्रा भी बड़े संत हैं, मध्य प्रदेश की धरती के संत हैं, सीहोर की माटी के संत हैं। भोलेनाथ को लेकर उन्होंने गली गली में औरत लोगों में जो खास करके जो भक्ति जगाई है, इसका प्रमाण तो मैं खुद हूं कि मेरे घर में भी पूजा होती है भोलेनाथ की, और मेरी मम्मी रोज जाती है जल चढ़ाने के लिए। ऐसे कई घरों में उन्होंने अलग जगाई है। वे भी रेपुटेशन वाले संत हैं। उनको ऐसा कहना कि 4 श्लोक पढ़ के तुम कथावाचक बन गए हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। कहना भी था तो आप उन्हें बकायदा बरसाना बुलाते, उन्हें बुला करके बकायदा बोल देते, ये बोल देते थे कि भाई तुम्हें कोई बोध नहीं है तो बोला मत करो। वहां पर बंद कमरे में उन्हें डांट लेते, क्योंकि आप तो हो तो संत दोनों। इस तरह से ऑन कैमरा यदि आप एक ही धर्म के होकर आपस में भिड़ेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचे ना सोचे, लेकिन आप दोनों की मौलिक जिम्मेदारी भी है कि आप आपसी जो विवाद है, अगर आपको किसी की बात बुरी लगी है तो आप उसे पास बुला करके समझा सकते हैं। अगर ज्ञान कम है तो ज्ञान दे सकते हैं। वो आपसी मामला है, वो आपसी मामला आपस में निपट सकता है। लेकिन आप पब्लिकली इस तरह से भड़केंगे तो फिर जाहिर सी बात है, सबकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग होती है। प्रेमानंद महाराज की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, पंडित प्रदीप जी मिश्रा की अपनी एक फैन फॉलोइंग है। इन दोनों की फैन फॉलोइंग पर असर होता है। देखिए, सबके अपने भक्त हैं, सब भगवान की भी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, अपने अपने भक्त हैं। तो फिर वो इस तरह से ऑन कैमरा प्रेमानंद जी महाराज का बोलना
कहीं ना कहीं मुझे तो सही नहीं लगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो जिक्र किया है, कम से कम उस जिक्र के बारे में पूछ लेते पर्सनल कांटेक्ट करके। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ओमकारेश्वर में कथा कर रहे हैं, उन्होंने खुद ने बोला है कि अगर अ, वे विद्वान संत मुझे बुलाते तो मैं उनका जवाब देकर के आता, उनके चरणों का जो अमृत है वो पीकर आता। पंडित प्रदीप मिश्रा बड़े सहज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज सहज नहीं है, नहीं तो उनके लोग मुझ पर भड़क जाएं। लेकिन ये आपसी सामंजस्य की बात थी। ये आपसी सामंजस्य आपस में बिठाकर मिटाया जा सकता था। एक सोशल मीडिया के, और पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने तो ये भी कहा है कि ये जो वीडियो है ये बहुत पुराना वीडियो है, ये नया वीडियो नहीं है। अब सोशल मीडिया के ज़माने में तो कभी भी कोई सा भी वीडियो वायरल हो जाता है, तो ये नया वीडियो नहीं है, ये तो पुराना वीडियो है। उनका एक जिक्र ये भी था। लेकिन ये जो झगड़ा है ऑन कैमरे वाला, क्या ये दो संतों को लड़ना चाहिए? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो दो महान संत हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे, जिन्होंने अपने अपने भक्तों को, अपने अपने फैंस को जीना सिखाया, जिन्होंने भगवान का एक आसरा दिया, चाहे पंडित प्रदीप जी मिश्रा हो चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, उन्होंने राधा रानी के नाम का आसरा दिया, इन्होंने भोलेनाथ का आसरा दिया, शिव शंकर के नाम का आसरा दिया और कई लोगों की जिंदगी बदली। क्या उन लोगों को इस तरह से कैमरे पर लड़ना शोभा देता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा का अगर कोई वीडियो वायरल हो गया था तो प्रेमानंद जी महाराज पर्सनली बुलाकर उनको बोल सकते थे, उन पर गुस्सा जाहिर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंचाई। तो कहीं ना कहीं पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर कुछ तो गुजरी होगी कि संत समाज को, तो जो संत समाज एकत्रित होने की भावना को लेकर कई सारे भाषण देता है, जो संत समाज बोलता है कि एका रखना चाहिए, वही संत समाज यदि कैमरे पर लड़ने लगा तो फिर क्या होना है? तो ये तो सोचने लायक बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पंडित प्रदीप मिश्रा सही है। ये दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं। खास करके ये जो ऑन कैमरा वाली लड़ाई है, इसमें तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन की स्थिति है कि ऐसा कैसे दो महान संत ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इन दोनों को कम से कम समझना चाहिए, सामंजस्य की स्थिति बैठाना चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये लड़ाई जो है वो सही है? ऑन कैमरा दोनों संतों को लड़ना चाहिए या फिर आपस में सामंजस्य बैठा लेना चाहिए? ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।